नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम बात करेंगे देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की, वो सच्चाई की जो शायद ही कोई जानता होगा। अब अगर कोई कांग्रेसी ये कहे कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो उस कांग्रेसी से जरूर पूछेगा कि उससे भारत को क्या फायदा हुआ। बांग्लादेश को बनाने में हमारे सेना के 435 जवान और अधिकारी शहीद हुए। हमारे 36 से ज्यादा हंटर, जगुआर और मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी दीव के समुद्र तट पर, जब पाकिस्तानी नेवी ने टॉर्पीडो द्वारा INS खुकरी पर भीषण हमला करके उसे नष्ट कर दिया, जिसमें 136 नौसैनिक मारे गए और उसमें एडमिरल महेंद्र नाथ मुलाभी वीर गति को प्राप्त हुए। विश्व इतिहास में नेवी की सबसे बड़े अटैक थी, जिसमें भारत ने अपना शानदार युद्ध पोत, अपने कमांडर और सभी स्टाफ सहित खो दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान की जेल में हमारे 56 अधिकारी और सैनिक कैद रहे, जिन्हें इंदिरा गांधी कभी वापस ही नहीं ला पाई। इसके अलावा पाकिस्तान ने गुजरात के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता और उनकी पत्नी सहित 12 लोगों के साथ निकले विमान पर हमला करके सभी को मार डाला था। यानी हमने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी उस युद्ध में खो दिया था। बांग्लादेश को बनाने के लिए हम भारतीयों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि इन बांग्लादेशी सपोलों को पालने के लिए हर भारतीय का घरेलू खर्च उस जमाने में 30% से ज्यादा इंदिरा गांधी ने बढ़ा दिया था, जिसमें सिनेमा हॉल के टिकट पर रुपया पर 20 पैसे अलग से लगा दिए गए थे। जिन ट्रेन के अंदर सफर करने वाले लोगों के लिए 75 पैसे की वृद्धि की गई थी। सभी राज्यों में बसों के टिकट को 1 रुपया से लेकर के 4 रुपए तक बढ़ा दिया गया था। यहाँ तक कि पूरे भारत में जितनी भी अनाज मंडी थी, उस अनाज मंडी पर 1 रुपये 20 पैसे प्रति क्विंटल सरकार बांग्लादेशी सपोलों को पालने के लिए टैक्स वसूलती थी। इसके अलावा 400 करोड़ के शरणार्थी बांग्लादेशी शरणार्थी डाक टिकट छापे गए। अगर आपको सैलरी लेनी है तो ये टिकट खरीदकर उस पर दस्तखत करने होते थे। 100 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर यह टिकट चिपका कर उस पर सिग्नेचर करना जरूरी कर दिया था। जैसे आज रेवेन्यू टिकट है, उसी की तरह यह टिकट चलता था। जमीन की रजिस्ट्री हो या कोई भी कोर्ट का काम हो, आपको कम से कम 5 रुपए का बांग्लादेशी शरणार्थी टिकट जरूर चिपकाना होता था। और कहीं भी लेन देन में आपको इसको खरीदना पड़ता था और उसको जो कमाई होती थी वो बांग्लादेश को जाती थी। इसके अलावा ढाका के इस्कॉन मंदिर ने बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन और रविशंकर जी के साथ मिलकर अमेरिका, यूरोप में कई कॉन्सर्ट किए, ताकि इन भूखे नंगे बांग्लादेशियों को खाना खिलाया जा सके। और उस जमाने में इस्कॉन संस्था ने $1,40,00,000 इकट्ठा करके बांग्लादेश को दिया था और लगभग 5 सालों तक बांग्लादेश के भूखे नंगे लोगों को इस्कॉन मंदिर में खाना खिलाया था। और अब क्या हुआ? बांग्लादेश ने कुछ साल पहले ढाका के इस इस्कॉन मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया, जिस मंदिर ने इन सपोलों को खाना खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वह सपोले भारत का एहसान भूल गए, जिस भारत ने उन्हें पाकिस्तान के अत्याचार और दमन से मुक्ति दिलाई थी। आप पुराना इतिहास सर्च कीजिएगा, विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक बलात्कार पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था।
उस समय जनरल टिक्का खान, जिसे बांग्लादेश का कसाई यानी बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उसने मंच से ऐलान किया कि इन सभी काले नाटे बांग्लादेशी की नस्ल बदल देंगे और अपने सैनिकों से कहा जहां सभी बांग्लादेशी महिला जहां मिले उसे पेट में अपना बच्चा डाल दो। और 2 लाख बांग्लादेशी महिलाओं का उस समय बलात्कार हुआ था। हालांकि बाद में जब पाकिस्तान ने इसकी जांच के लिए एक हमीदुर रहमान कमेटी बनाई तो उस कमेटी ने कहा कि 2 लाख नहीं, सिर्फ 45,000 महिलाओं का ही बलात्कार हुआ है। मतलब उनके लिए 45,000 महिलाओं का बलात्कार एक सिर्फ वाली बात थी। स्थिति इतनी भयानक थी कि भारत, इटली, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन ने हजारों गायनेकोलॉजिस्ट बांग्लादेश में भेजे थे। पाकिस्तान बंगालियों पर इतना अत्याचार करता था कि पाकिस्तान की आर्मी में कई बंगाली सैन्य अधिकारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज यह बांग्लादेशी कौम उसी पाकिस्तान की गोद में बैठकर उस भारत को गालियां दे रही है जिस भारत की वजह से यह जिंदा बचे और जिसका पूरा खर्चा हमने उठाया, और उसके बाद वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी हिंदू विरोधी हिंसा करके अपनी असलियत दिखा रहे हैं। कुदरती आफत के समय हमेशा भारत इन गद्दार बांग्लादेशी को मदद करता रहा है, लेकिन इन गद्दार बांग्लादेशी लोगों को कोई एहसान नहीं है। अब भारत को भी अपनी नीति बदलकर ऐसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए और अभी चल रही हिंसा को रोकने के लिए जल्द कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि भारत अगर चाहे तो जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तानी आवाम को जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमने स्ट्राइक करके जिस प्रकार से जवाब दिया है, उसी प्रकार हम चाहे तो बांग्लादेश में भी कार्यवाही कर सकते हैं और इस हिंसा से हिंदू लोगों को बचा सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर पनप रही इस अराजकता को देखते हुए अब वहां पर किसी भी हिंदू समुदाय के लोगों का रुकना सलामत नहीं समझा जा रहा है। अब तक कई हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई है और यह हिंसा खाली लूटपाट और बलात्कार के अलावा अब लोगों को जिंदा जलाने तक पहुंच चुकी है। और ये जो नजरिया बांग्लादेश की जनता और वहां की सरकार ने उठाया है, ये सही मायने में एक इंसानियत का एक खुलेआम खून करने के बराबर है। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी ही जरूरी और रोचक जानकारी के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।